हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग कस्टम हुक्स क्या होते हैं रिएक्ट नेटिव में, क्यों बनाते हैं उनको, क्या बेनिफिट्स हैं उनके, ये पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे टाइमर बना के। ठीक है। और उसके कुछ मेथड्स लाइक स्टार्ट स्टॉप और रिसेट टाइमर्स के जो मेथड्स होते हैं वो भी बनाएंगे और उनको एक कंपोनेंट में यूज़ करेंगे उस कस्टम हुक्स को, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो बैक कस्टम हुक्स क्या होते हैं। ठीक है। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। माय नेम इज़ भरत सिंह। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। All right. The custom hook is a JavaScript function that encapsulates reusable logic using React hooks. So basically एक फंक्शन ही होता है जिसमें हम लोग रिएक्ट के जो हुक्स होते हैं वो इंटरनली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्ट रेफ, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, जो रिएक्ट के हुक्स होते हैं उनको यूज करते हैं और एक कस्टम हुक बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। और उसमें कुछ इंटरनल हम लोग लॉजिक लिखते हैं, जो लॉजिक हमें कई सारे कंपोनेंट्स में अलग अलग जगह यूज़ करना है ताकि हम लोग उसको रीयूज़ कर पाएँ। ठीक है। और हमारा लॉजिक भी इनकैप्सुलेट रहता है। इनकैप्सुलेट इन द सेंस एक अलग फाइल में रखा रहता है, वो दिखता नहीं है। हर एक कंपोनेंट में हम लोग उसको लिखते नहीं हैं, कहीं एक अलग दूसरी फाइल में एक फंक्शन बना लिया, लिख लिया उसको, सेम लॉजिक को, और उसको हम लोग बार बार रीयूज़ कर पाएंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में जहाँ पे भी उसकी नीड है। ठीक है जी। तो ये कस्टम हुक्स हो गए। और बेसिकली इसका कन्वेंशन है कि आप जो हुक का नाम दोगे, लाइक जो कंपोनेंट जो भी फंक्शन बनाओगे उसका नाम आपको ऐसे रखना है जैसे कि जो नॉर्मल हुक्स होते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, है ना। एक कैमल केस में तो उस तरह से एक नॉमन क्लेचर फॉलो कर सकते हैं हम लोग। अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हो ताकि लगे कि हाँ भाई हम लोग कस्टम हुक्स बना रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल राइट। तो एग्जाम्पल में हम लोग एक सिंपल एक टाइमर बनाएंगे। टाइमर इन द सेंस 0 1 2 3 4 5 ऐसे टाइम हमें दिखाता जाएगा एक एक सेकेंड के डिफरेंस में। और हम उसमें से एक स्टॉप, स्टार्ट एंड रिसेट का भी बटन एक मेथड्स बनाएंगे जो कि हम लोग इस कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है सिंपल टाइमर। इसमें हमें एक हुक यूज़ करना है जो कि हम उसको बोलेंगे टाइमर हुक बेसिकली। और उस टाइमर हुक में हमें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि हमें यूज इफेक्ट में, या हम बोल सकते हैं कि यूज स्टेट में हमें दो रिटर्न में दो वैल्यू मिलती हैं। एक तो नॉर्मल वेरिएबल और स्टेट वैल्यू, और दूसरा उसका सेट मेथड, एक मेथड मिलता है और वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें से तीन वैल्यू रिटर्न करेंगे जो हम एक हुक बनाएंगे। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं कस्ट, वो बेसिकली लिख देते हैं टाइमर हुक। ठीक है। ठीक है जी। इसको हम लोग कॉल करेंगे जब, तो हमें तीन वैल्यूज मिलेंगी और उन तीन वैल्यूज को हम लोग एज ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। और एक सेकेंड में इसको कॉन्स्ट कर देगा। इसमें हमें एक मिलेगा टाइमर। ठीक है जी। और एक हमें मिलेगा स्टार्ट टाइमर, एक मिलेगा स्टॉप टाइमर का मेथड, और एक मिलेगा रिसेट टाइमर का मेथड। ठीक है जी। ये तीन मेथड हमें मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो ये टाइमर होगा ये वैसे ही दिख रहा है जैसे यूज स्टेट होता है बेसिकली। यूज स्टेट का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यूज स्टेट इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है जी। और इसमें हमें रिटर्न क्या मिलता है, दो वैल्यू रिटर्न मिलती हैं एरे में। एक एरे रिटर्न मिलती है जिसमें से एक वैल्यू होती है और एक कॉलबैक मेथड होता है जो वैल्यू को सेट करता है। ठीक है जी। ओके। तो इस तरह से हमें ये आप देख सकते हो सेम कन्वेंशन फॉलो किया है। यूज स्टेट कैमल केस में लिखा है, तो टाइमर हुक भी हम लोगों ने कैमल केस में लिखा हुआ है। और हमें इसमें हम लोग कितनी वैल्यू गेट करेंगे, एक दो तीन चार, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है ये, और ये तीन मेथड्स हैं। ठीक है जी। तो इसको हटा देते हैं। अब हमें सिंपली ये टाइमर हुक बनाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको पहले यहाँ पे तीन बटन बना लेते हैं। ठीक है। इसको टाइमर लिखा रहने देते हैं। और बेसिकली इसके नीचे हम लोग लिख देंगे एक और टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे अपना टाइमर। ठीक है जी। और इसके नीचे हम लोग लगा लेंगे तीन बटन। टाइटल, स्टार्ट, ऑन प्रेस पे हम लोग पास करेंगे स्टार्ट टाइमर। ठीक है जी। तीन बटन हम लोगों ने बना ली। और ठीक है जी, ये बोला नॉट एग्जिस्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। तो टाइमर भी हम लोग एक बना लेते हैं।
हम्म। ठीक है, तो इसको 1 मिनट हम लोग कर देते हैं कमेंट। तो इसको भी करना पड़ेगा कमेंट और इसको भी करना पड़ेगा कमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग अभी ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप टाइमर, यहाँ लिख देते हैं रीसेट टाइमर और यहाँ लिख देते हैं स्टॉप रीसेट। ठीक है जी, तो हमने ये एक नॉर्मल कंपोनेंट बना लिया है और इन 1 2 3 4 चीज़ों को हम लोग अभी एक्सपोर्ट करेंगे इस टाइमर हुक कस्टम हुक से। तो यहाँ पे हम लाते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में, हमारे पास एक कस्टम हुक का फोल्डर है टाइमर डॉट JSX से। हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे टाइमर हुक डॉट JS। ठीक है जी। ऑल राइट, तो अब टाइमर हुक डॉट JS हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट कर ली है। नाउ हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बेसिकली उसका नाम वही रखेंगे टाइमर हुक। ठीक है जी। और इससे कुछ हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, वही 4 चीज़ें टाइमर सेट सॉरी स्टार्ट टाइमर स्टॉप टाइमर रिसेट टाइमर। ऑल राइट, तो ये 4 चीज़ें हम लोगों ने रिटर्न कर दी। अब हमें ये 4 चीज़ें यहाँ पे बनानी है। तो हमें एक यूज़ इफेक्ट लेना पड़ेगा, यूज़ सॉरी यूज़ स्टेट पहले, जिसमें कि हमें टाइमर की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। कॉन्स्ट हमें यहाँ पे टाइमर डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, तो हमारा टाइमर मिल गया हमको। ओके जी। अब हम लोग एक हमें यहाँ पे ना एक यूज़र ऐप भी बनाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हमें इस टाइमर को क्लियर भी करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले एक यूज़ इफेक्ट बनाएंगे और वी कैन से कि ये तीनों मेथड बना लेते हैं पहले। ठीक है, ओके, तो इसको हटा देते हैं 1 मिनट। ऑल राइट, तो इसमें हम बनाएंगे स्टार्ट टाइमर एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है जी, और ऐसे ही हम लोग 2 और बनाएंगे क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करने हैं। इसका नाम हम लोग रख देंगे स्टॉप और इसका नाम हम लोग रख देंगे रीसेट। ठीक है जी, तो इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट फॉर्मेट। अब हमें ये तीनों फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और इस टाइमर की वैल्यू को अपडेट करना है वैसे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हमारे पास इतना टास्क बचा हुआ है। ठीक है जी, अब हम लोग इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं ताकि एरर ना आए। ओके, आई थिंक कुछ इंपोर्ट में प्रॉब्लम है। ऑल राइट, ये इंपोर्ट यहाँ से हम लोगों ने अभी नहीं किया है और इंपोर्ट हो भी नहीं रहा है। सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी नहीं किया है। तो इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं इसको इंपोर्ट। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो स्टार्ट स्टॉप अभी कुछ होगा नहीं बटन्स में, क्योंकि अभी इनकी डेफिनेशन लिखी नहीं हुई है, नहीं तो ये टाइमर चलना स्टार्ट हो जाता। ऑल राइट, तो अब हम लोग अपने डेफिनेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट टाइमर के लिए हमें सिंपली सबसे पहले क्या करना है, सबसे बेसिक बेसिक चलते हैं। सेट इंटरवल यूज़ करना पड़ेगा ताकि हर एक सेकेंड में हमें एक कॉल बैक मिलता रहे और उस एक कॉल बैक में हम वैल्यू अपडेट करते रहें अपनी सेट टाइमर की। पर हमें वो
वैल्यू कितनी देर बाद अपडेट करनी है, 1 सेकेंड बाद। ये मिली सेकेंड्स में लेता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 पेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी। और इसमें हम लोग लिखेंगे सेट टाइमर, और इसमें हमें मिलेगी प्रीवियस टाइमर की वैल्यू, और उसको हम लोग प्रीवियस +1, प्रीवियस से जितना भी मिल रहा है उसको अपडेट करके 1 कर देंगे। ठीक है जी। ये कर दिया। अब इसका क्लियर करने के लिए इसको एक इंस्टेंस भी जो हमें रिटर्न करके दे रहा है ये, उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको कहाँ, एक तो नॉर्मल वेरिएबल में कर सकते हैं या एक स्टेट में कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये टाइमर अपडेट होगा तो वो स्टेट रिफ्रेश हो जाएगी। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू किसी एक नॉर्मल स्टेट वेरिएबल में रख ली, स्टेट वेरिएबल। ठीक है। और आप बोलोगे कि इस स्टेट वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। पर उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी ये सेट अपडेट चलेगा, सेट टाइमर चलेगा, तो ये फंक्शन फिर से रीरेंडर होगा, राइट। और इस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू फिर से रीसेट हो जाएगी, तो ये इसको मिलेगा ही नहीं इसका इंस्टेंस, तो वो क्लियर नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा कुछ ढूंढना होगा जो कि ये बार बार अपडेट ना हो, और जो हमारे कंपोनेंट में एक बार ये आ जाए वही बना रहे, वही डेटा इसमें बना रहे। तो इसके लिए हमें यूज रेफ यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है जी। यूज रेफ, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम नल दे देंगे। इसका हम लोग नाम ले लेंगे इंटरवल रेफ। ठीक है जी। ओके। और उसको रख लेंगे एक कॉन्स्ट वेरिएबल में। ठीक है जी। अब इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे वैल्यू सेव। और इस हमेशा यूज रेफ की डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस नहीं होती, उसमें एक करंट नाम का मेथड, एक करंट नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसमें वो हमें वैल्यू मिलती है। तो हम इंटरवल रेफ डॉट करंट में इसकी वैल्यू सेट करेंगे और यहीं से इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप यूज रेफ और यूज स्टेट के डिफरेंस इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो रिएक्ट नेटिव पे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा रेंडर मोर हुक्स देन ड्यूरिंग द प्रीवियस रेंडर। ओके। ओके, क्या बोल रहे हैं ये? ओके, जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया है और ये सही हो गया। 1 सेकेंड, आई थिंक इट नीड्स रिफ्रेश। ओके, सो इसको रिफ्रेश किया है और ये सही चल गया है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक सही लिखा हुआ है। ऑल राइट। ठीक है जी। तो हम्म अब हमारा स्टार्ट बटन तो बन गया है। अब हमें स्टॉप बटन भी बनाना है। स्टॉप बटन में सिंपल हम लोग उसको कर देंगे क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल में हम लोग लिखेंगे इंटरवल रेफ डॉट करेंट। इसकी वैल्यू को हम लोग कर देंगे क्लियर। ठीक है। और क्लियर करने के बाद इंटरवल डॉट रेफ, 1 सेकेंड, करेंट, हाँ, उसको करंट लिखेंगे। इसकी वैल्यू को हम लोग सेट करेंगे क्या, नल। ओके, इसकी वैल्यू को हम लोग कर देंगे नल सेट। तो अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉप कर रहे हो और क्लियर इंटरवल में हमारे पास इंटरवल रेफ डॉट करंट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या क्लियर करेगा? तो इसके लिए हमें चेक लगाना पड़ेगा इफ़ इंटरवल रेफ डॉट करंट में कोई वैल्यू है तभी ये काम करे, अदरवाइज क्यों करना फालतू का काम, ये तो कुछ नहीं होगा। ओके। ठीक है जी। हम्म उसके बाद अब हमें यहाँ पे भी एक चेक लगाना पड़ेगा कि अगर इफ इंटरवल रेफ डॉट करंट नल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू आ चुकी है, मतलब हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो बार बार वो कॉल बटन हिट ना करें हम लोग, और यहीं से रिटर्न कर देंगे। ठीक है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने। इसको पहले फॉर्मेट करता हूँ कोड को। सी, एक बार आपने बटन दबा दिया, ठीक है, तो ये टाइमर हो गया स्टार्ट, ये सेट इंटरवल चालू हो गया। लेकिन अगर कोई दोबारा से बटन दबाएगा तो ये फिर से दोबारा से चालू होगा, है ना, दोबारा से चालू होगा। तो एक बार जब टाइमर स्टार्ट हो गया है तो इसमें कोई इंटरफेयर ना कर पाए, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि क्योंकि
एक बार बटन दबाने पे हमारे इंटरवल रेप में कुछ वैल्यू आ गई है। तो जब कुछ वैल्यू आ गई है इसमें, तो यहाँ से ही रिटर्न कर देगा, इसका मतलब चल रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करो। अब जब ये इसको स्टॉप कर देंगे, इसका मतलब इसमें हमने नल सेट कर दिया है, और इसका मतलब इसमें नल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और हमारा टाइमर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्यों किया। ठीक है जी, तो ये हो गया। और अब हमारे पास बचा है रिसेट टाइमर। रिसेट टाइमर में हमें तो सिंपल पहले स्टॉप टाइमर करना है, क्योंकि स्टॉप तो करना ही है अल्टीमेटली, और सेट टाइमर की वैल्यू हम लोग 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा रिसेट हो जाएगा सिंपली। ऑल राइट। अब एक चीज़ और ले सकते हैं कि हमें टाइमर 0 से स्टार्ट करना है कि 2 से स्टार्ट करना है, 10 सेकेंड से स्टार्ट करना है। तो सिंपली यहाँ 0 से ना करके यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं इनिशियल टाइमर, जो कि हम लोग वहाँ से कॉल करते टाइम मंगवा लेंगे। अगर वो कुछ नहीं भेजता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल टाइमर हम लोग 0 रख देते हैं, वो भी एरर नहीं आएगी हमारी। ठीक है जी, ये भी हैंडल हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा टाइमर भी बन गया है। टाइमर में हम लोगों ने स्टार्ट टाइमर का मेथड भी बना लिया है, स्टॉप टाइमर का मेथड भी बना लिया है, और रिसेट में 0 सेट कर दिया है, और वी कैन से इनिशियल, क्योंकि हमें इनिशियल टाइमर सेट करना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इनिशियल टाइमर डाल दिया है, और अंदर का जो लॉजिक है वो भी आपको समझ में आ गया है। एक बार मैं क्विकली फिर समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस टाइमर हुक में सारे मेथड्स को इंपोर्ट किया है, जो भी ये टाइमर हुक रिटर्न कर रहा है, और उनको यूज़ किया है। तो स्टार्ट टाइमर पर जब आप करोगे क्लिक, तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन अब इसमें दोबारा से बटन क्लिक करोगे तो कुछ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो स्टार्ट बटन, अब ये वाला मेथड कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि ये यहीं से रिटर्न हो जा रहा है, राइट। इसलिए मैंने ये कोड लिखा हुआ था। ठीक है, और जब भी आप अब इसको करोगे स्टॉप, तो आप देख सकते हो स्टॉप हो गया। स्टॉप में टाइम आउट हो गया क्लियर। क्लियर, तो मतलब ये इंटरवल का जो टाइम आउट क्लियर हो गया वो तो बंद हो गया। लेकिन हमें इसमें नल भी सेट करना पड़ेगा, ताकि अब जब दोबारा से स्टार्ट करें तो ये दोबारा से चालू हो पाए, है ना, क्योंकि नल की कंडीशन लगी हुई है। ठीक है जी, तो अब अगर दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो दोबारा से स्टार्ट हो गया ये। ठीक है जी, अब रिसेट पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो रिसेट हो गया, फिर से 0 1 2 3 से शुरू हो गया। ऑल राइट। हम्म। ओके, तो अभी आपने रिसेट भी देख लिया, और स्टॉप भी देख लिया, स्टार्ट भी देख लिया। ठीक है जी, सो ये हमारा कस्टम हुक बन के रेडी है। एक बार इसको क्विकली और समझ लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट टाइमर में सिंपली सेट टाइम आउट इंटरवल का यूज़ किया है, जो कि 1 1 सेकंड में हमारी सेट टाइमर की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर रहा है। प्रीवियस वैल्यू ले रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं, एक एक बढ़ा के। और यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगाई है कि अगर इंटरवल रेप डॉट करेंट नल नहीं है तो ये रिटर्न करते हैं, अगर नल है तो ही ये करे। और ये नल कहाँ से सेट कर रहे हैं, स्टॉप में हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, और स्टॉप में क्लियर इंटरवल्स की हेल्प से इसको टाइमर को बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, और रिसेट में हम लोग स्टार्ट टाइमर कॉल कर रहे हैं, ताकि ये बंद हो जाए, नल सेट हो जाए, और टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, और एक एक चीज़ और देख लेते हैं, ये स्टार्ट टाइमर नहीं होगा, ये होगा स्टॉप टाइमर। ठीक है, तो ये होगा स्टॉप टाइमर, और जब आप इसको करेंगे स्टार्ट, तो ये हो गया स्टार्ट, और जब करेंगे इसको रिसेट तो ये 0 पे सेट हो गया। ठीक है जी, ये कन्फ्यूजन था। ऑलराइट, आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट टाइमर लिख दिया था, और हम लोग काफ़ी देर से इसको स्टॉप पे स्टॉप पढ़ रहे हैं, पर स्टॉप लिखा हुआ यहाँ पे था स्टार्ट टाइमर, बट यहाँ स्टॉप टाइमर होगा। जब जैसे स्टॉप करेंगे तो ये देख सकते हो 0 सेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा पहले, तो फिर ये 0 सेट हो जाएगा यहाँ से, इस कंडीशन से। ठीक है, आप स्टार्ट करके फिर से देखते हैं, 3 4 5, और जैसे इसको रीसेट करेंगे तो ये स्टॉप हो गया और रीसेट भी हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो और यूज़ रेफ का क्यों यूज़ किया यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ताकि जब भी ये स्टेट हमारी अपडेट हुई है वाली, तो स्टेट अपडेट होने पे हमें इस वैल्यू को अपडेट नहीं कराना है, क्योंकि अगर स्टेट का यूज़ करते, यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, तो ये वैल्यू, ये फंक्शन रीडिफाइन होता है। सारे फंक्शंस जब कंपोनेंट री रेंडर होता है तो सारे फंक्शंस रीडिफाइन होते हैं, ये वैल्यू फिर से रीसेट हो जाती, तो हमें यहाँ पे क्लियर इंटरवल नहीं कर पाते। ठीक है, और नॉर्मल वैल्यू अगर यूज़ करते, ना स्टेट ना यूज़ रेफ, वो भी बार बार रीडिफाइन हो जाती वैल्यूज़, तो हम लोग को ये मेन एक्सेस नहीं मिल पाता क्लियर करने का, तो ये टाइमर हमारा चलता ही रहता। ठीक है जी,
तो आई थिंक यूजर एप भी समझ में आ गया और इसको नल क्यों किया ये भी समझ में आ गया, और हम लोगों ने चारों चीज़ें यहाँ से रिटर्न कर दी और यहाँ पे इनको इंपोर्ट भी कर दी। ठीक है, सो आई होप इट्स डन। हम लोगों ने कस्टम हुक एक बना लिया है, समझ लिया है इसको कि यूज़ करते हैं। ये देख सकते हो आप कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको इनकैप्सुलेट कर लिया पूरे लॉजिक को, और जहाँ भी इसको यूज़ करना है हम लोग सिंपल इसको इतना इंपोर्ट करेंगे और इसको यूज़ कर पाएंगे जिस जिस भी कंपोनेंट में हमें टाइमर यूज़ करना है। ऑल राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट दी लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।